हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। Abundance, projection, slowing down, guilt, breakthrough। ओके जी, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर बहुत है गाइस। कहीं ना कहीं सच कहूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक बैलेंस में आ रही है। एंजल्स का सपोर्ट आपको मिलने लगा। वैसे मिल तो बहुत पहले से रहा है, क्योंकि आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं। पहले में भी हो सकता है कि आपको 444 नज़र आ रहे थे और अब आपको 444 भी नज़र आने लगे हैं। 444 का मतलब कैसा है कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे से लेकिन सुधार हो रहा है और चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में आती है। तब हमें 444 नंबर जो है वो दिखने लगते हैं कि हमारी जर्नी जो है वो एक कदम और आगे बढ़ रही है और हमारी लाइफ में धीरे धीरे सुधार होकर चीज़ें बैलेंस में आ रही है। तब हमें 444 जो है ये नज़र आते हैं, ठीक है। वरना जब संघर्ष चल रहा होता है या टॉवर मूवमेंट चल रहा होता है ना, तब डेफिनेटली 44 नंबर नज़र आएंगे आपको, ठीक है। जब चीज़ें आपके बैलेंस में नहीं होती है, जब चीज़ें एकदम बर्डन लगने लगती है या फिर अचानक से किसी तरीके की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना, तो हो सकता है कि कुछ समय पहले आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अचानक से आ गई है, आप उसको निभाना भी चाहते हो, लेकिन निभाने के लिए एक क्षमता कहते हैं ना, एक साहस कहते हैं ना, कि वो चाहिए आपको। शायद आपको अपने पर कॉन्फिडेंट नहीं है या कहीं ना कहीं गिल्ट लगता है आपको कि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी तो आई है मुझ पर, यूनिवर्स ने दी है, अच्छी बात है, मेरे पर रहमत, लेकिन इसको मैं बेस्ट तरीके से निभाना चाहती हूँ या निभाना चाहता हूँ, उसके लिए कोई व्यवस्था भी करो मालिक, है ना।
यही चीज़ दिमाग में आ रही है ना कि मैं खुद भी खुश रहूं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर आई है वो भी मैं बहुत अच्छे से निभा पाऊँ, इसकी कोई व्यवस्था हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा पाऊँ। तो ये चीज़ आपको अभी ऐसा लग रहा है तो देखो, मैं एक बात बताऊँ आपको कि ये जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं आई ना, उससे पहले तक आपकी एनर्जी कुछ और थी। शायद आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, या फिर दूसरों पर कहते हैं ना आश्रित होना, या अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए आप दूसरों पर निर्भर रहते थे। देखो, हो सकता है ये सबके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली ये बात लागू होगी उन पर, कि आप छोटी छोटी बातों पर भी दूसरों पर डिपेंड होते थे, आत्मनिर्भर बिल्कुल नहीं थे। या यूँ कह सकते हैं कि आपको एकदम कहते हैं ना पहले फूलों की तरह रखना, जहाँ पर किसी भी तरीके की कोई बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं ना वो आप पर नहीं थी, और थी तो ऐसी थी कि आप संभाल सकते थे उसको, ठीक है ना। यानी कहते हैं ना एक बाहरी चीज़ों के बारे में या बाहरी वातावरण के बारे में आपको उतनी नॉलेज नहीं थी। एक क्राइटेरिया था आपका कि आप उस बाउंड्री के भीतर उतनी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ना वो निभा सकते थे। लेकिन अचानक से आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई, आपकी लाइफ का बैलेंस बिगड़ा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए, कैसे चीज़ों को समझना चाहिए, कैसे बाहरी वातावरण को समझना चाहिए, सब कुछ कैसे करना चाहिए। आपको इस चीज़ के बारे में किसी ने, कहते हैं ना एक चिड़िया को उड़ना नहीं सिखाया और अचानक से उसको उड़ने के लिए भेज देते हैं ना, तब उसको कैसा डर लगता है, कैसा फील होता है कि अब वो क्या करे, किससे मदद ले। बिल्कुल कुछ ऐसा आपके साथ है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर तो छोड़ो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा आपकी लाइफ में, इसके बारे में भी आपको कुछ नहीं पता, आपको उसका भी डर रहता है। देखो, जैसा मैं कह रही थी ना कि ये सिचुएशन, जो भी परिस्थिति आपकी लाइफ में बिगड़ी या ख़राब हुई है ना, या टावर मोमेंट अगर आपकी लाइफ में आया जिसके बाद में अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई से भी हो आपकी लाइफ पर आई है, तो मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले आप अपनी एनर्जी से रूबरू नहीं थे। आप अब खुद को बिल्कुल नहीं जानते थे कि आप क्या कर सकते हो या किस लिए इस धरती पर आए हो, या आप में कितना साहस है, ये बात आपको पता नहीं थी। और आप वही इंसान हो जो देखना आप क्या से क्या बनोगे, या अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करोगे, अपनी वैल्यू को खुद कैसे समझोगे, आपको पता चलेगा कि आप ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, सच कहूँ ना, इसको लेकर बड़ा दुखी हो, आप बड़े निराश हो। पर मैं सच कहूँ, आपसे बेहतर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी और कोई नहीं निभा सकते थे। इस वजह से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई है। मे भी हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हैं, आप सिंगल मॉम हो सकते हो, सिंगल फादर हो सकते हो, या भाई बहन कुछ भी, ठीक है ना, या आप पर आपकी मदर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ भी है। लेकिन ये सत्य बात है गाइस, अपने आप को इतना कमतर मत समझो कि आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, या अपना रिश्ता निभा नहीं सकते, या अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे सच कहो ना तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी की एनर्जी को उससे खुद को रूबरू करवाने के लिए परिस्थितियां क्रिएट की जाती है। आप क्या हो ये आने वाला समय आपको समझाएगा कि आप कितने कैपेबल हो। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपको अभी लगता है कि ये मेरे हाथ के बाहर है, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मेरे जोन से बाहर है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग यही मिल रही है कि आपको आपकी जोन से निकाला जा रहा है। एक जो आपने बाउंड्री बना ली ना, अपनी सेट कर ली ना कि मुझे इससे बाहर जाकर कुछ करना नहीं है। जैसा फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि ये मैं किस तरीके की बात के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने घर का काम कर लेते हैं, या घर की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तो वो निभा लेते हैं, लेकिन उनको बाहर के काम के बारे में या बाहर की दुनिया के बारे में पता नहीं होता ना उतना। तो एक बार कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी सर पे आ जाती है और उनको बाहर का भी संभालना पड़ता है काम, तो एकदम कितना कहते हैं ना, दिल डर जाता है कि अब कैसे क्या होगा, उनको कुछ नहीं आता। तो मैं एक बात कह दूँ, लाइफ जीरो से ही स्टार्ट होती है।
ज़ीरो के बाद में ही 1 2 गिनती आगे बढ़ती जाती है। सीख कर कोई नहीं आता। और जिस बच्चे पर यूनिवर्स की मेहर होती है ना, वो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है। उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं मिल जाता है। आप यही चाहते हो ना कि सपोर्ट कैसे मिलेगा? अगर आगे कदम बढ़ा लूँ, रिस्क ले लूँ, एक्शन ले लूँ, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा? सपोर्ट बिना लाइफ आगे कैसे चलेगी? कुछ समझ में आता नहीं। सब समझ में आएगा आपको, क्योंकि जिस समय आपको जिस जगह पर उपस्थित होना है, जो काम करना है और उस काम से जो जिम्मेदारी निभानी है ना, वो आप करोगे। और उसमें आपको सपोर्ट हर मोड़ पर यूनिवर्स की तरफ से किसी न किसी रूप में भेज दिया जाएगा। क्यों डरना फिर? जैसा एक होता ना, एक बच्चे की अंगुली पकड़कर उसको चलना सिखाना है। जिस बच्चे को चलना नहीं आता ना, उसको मालिक ऐसे अंगुली पकड़कर चलाते हैं। आपके साथ उतना ही प्यार भरा बिहेवियर करके, उतने ही प्यार से आपको संभाला जा रहा है। आपको फिर से उठकर खड़े होने को कहा जा रहा है। आपको वो यश मिलने वाला है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है, क्योंकि आप न केवल ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, आपको उस काम के लिए चुना गया है जो अब आपको समझ में आएगा कि आप इस धरती पर क्यों आए हो। बहुत अच्छे कर्मस करने वाले हो, आपको अच्छे कर्म करना बहुत पसंद है। आपको पेड़ पौधे उगाना या ऐसी चीज़ें जो प्रकृति से जुड़ी हुई हो ना, उसकी देख रेख करना आपको बहुत पसंद है। जीवों से बहुत प्यार है आपको, पपीज से बहुत प्यार है। उनकी देखभाल करना, पक्षियों को भोजन देना, खाना देना, दाना देना, करते हो ना ये? कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि हमारी रुचि जिस तरफ होती है ना, हम नहीं समझ पाते कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, हम ऐसा सोचते हैं। पर भगवान यूनिवर्स हमें संकेत देते हैं कि यही तो हमारी डेस्टिनी है, हमें यही तो काम करने हैं, तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी होगी। आपको चिंता है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभेगी। आप आगे चलो तो सही, आप देखो तो सही आपका रास्ता क्या, आपकी मंजिल तो कुछ और ही है। जो आप सोच रहे हो उससे तो कहीं बेहतर है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी का सोच रहे हो, आप देखो क्या करते हो लाइफ में, कितनी दुआएं लेते हो आप। आपको खूब प्यार मिलेगा, खूब रेस्पेक्ट मिलेगी, और एक जो दिल की संतुष्टि कहते हैं ना, वो आपको जो मिले ना, आप देखना। ये ईर्ष्या करने वाले लोग भी आपकी लाइफ में जो है ना, ये भी आपकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सिचुएशन ने आपको घुटनों के बल लेकर आ गई या आपको तोड़ दिया। फिर भी साहस रखकर जो जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आई, उसको लेकर आप आगे बढ़ते गए और अच्छी कर्मास भी करते गए ना, तो आप दूसरों के लिए भी आइडियल बन गए कि दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना। और अभी आपकी सिचुएशन कैसी है कि आप अपने दुख को अपने चेहरे पर नहीं लेकर आ सकते। आपको इतना ही तो साहसी बनाना था कि आप अपने दुख को अपने चेहरे पर नहीं लेकर आओ। आपको क्या पता कि आपके ऊपर भी किसी की नज़र है, कोई आपको भी आइडियल मानकर आपके साहस को नोटिस कर रहा है कि दुख भरी सिचुएशन में आप किस तरीके से इसको हैंडल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कभी कभी लाइफ जो होती है ना, वो दूसरों के लिए बड़ा सबब बन जाती है, एक सबक का काम कर जाती है। ये वहाँ यही सिचुएशन हो रही है। तो जाने अनजाने आप कितनी सारी दुआएं ले रहे हो। और जब कोई इंसान इतने अच्छे कर्मा करता है, इतनी नियत साफ रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, तो उनको सपोर्ट मिलता है यूनिवर्स का। और ये एहसास आपको देखना हर पल होगा कि यूनिवर्स साथ है आपके। जैसे चल रहे हो ना, जैसे अपॉर्चुनिटी रास्ते में आती है, जैसी भी हेल्प चाहते हो ना, वो हेल्प आपको हर रास्ते पर मिलेगी। आपकी लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई ऐसी हेल्प आएगी आपके पास खुद चलकर, कि वो आपकी लाइफ में एक तो बैलेंस का काम करेगी और आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू और अबंडेंस दोनों लेकर आएगी।
की हीलिंग होगी। आपका जो डरा हुआ दिल है, जो दुखी दिल है ना, उसको शांत किया जाएगा। अबंडेंस मिलेगी आपको, ब्रेक थ्रू मिलेगा आपको, पैसों की कोई कमी नहीं रहने वाली। क्यों चिंता करनी, है ना। तो एक मैसेज ये है, और एक मैसेज यहाँ पर देखो ये कि अगर कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है या फिर आपके साथ किसी तरीके का कोई बदले का भाव रखने की कोशिश कर रहा है, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो आपको डरना नहीं है यहाँ पर, या आपको कोई तंग करने की भी कोशिश कर रहा है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि देखो यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप पर। इस चीज़ का बर्डन अपने दिमाग में मत लो कि कोई आपका बहुत कुछ बिगाड़ देगा या आपसे बहुत कुछ कोई छीन लेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी किस्मत का है ना, उसे कोई नहीं छीन सकता, या आपकी खुशी में कोई बाधक बनने की कोशिश करे ना, तो उसके कहने से, उसके करने से कुछ भी नहीं होगा। आपके लाइफ में जो सुख मिलना लिखा हुआ है, जो ब्रेक थ्रू अबंडेंस मिलना लिखा हुआ है, जो केयरिंग कनेक्शन मिलना लिखा हुआ है ना, वो मिलकर ही रहेगा। ठीक है ना। तो आपको यही कहा जा रहा है आपके लिए, मतलब हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स कुछ लोगों से बहुत डर रहे हैं, तो मैं इनके बारे में थोड़ी डिटेल देने की कोशिश करूंगी कि आप जिनके बारे में भी बात कर रहे हो ना, ये बड़े ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के हैं, एक कहते हैं ना जलनखोर टाइप के, या फिर छोटी बात का बड़ा बतंगर बनाकर लोगों से बदला लेने की चेष्टा रखते हैं ना, ये वो इंसान है। या फिर चलते फिरते कहते हैं ना कि किसी से झगड़ा करने का मन हो जाए तो परिस्थिति क्रिएट करके झगड़ा करते हैं, तो ये ऐसे भी इंसान हो सकते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये बर्डन लेकर नहीं चलो अपने दिमाग में, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये मेंटली आपको टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको परेशान नहीं होना है। एंजल्स का सपोर्ट आपके पास है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, दुखी नहीं होना है। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आप पर है, ठीक है ना। क्योंकि जितना ऐसे लोगों से डरते हैं ना, तो उतना ये और डराने की कोशिश करते हैं। ये हमारे एक्सप्रेशन को नोटिस करते हैं कि ये डर रहे हैं क्या, तो क्यों एक्सप्रेशन ऐसे देना। जब भी वो कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करें ना, आप मुस्कुरा दो, उनके प्लान वहीं पर फेल हो जाने हैं। कि वो कितने तड़पते हैं कि कुछ इनके साथ इनका मूड खराब करने की कोशिश की, कुछ गलत करने की कोशिश की, इनका मूड तो खराब नहीं हुआ ना। हाँ, तो आप उनके सामने मुस्कुराओ। आपकी मुस्कुराहट ही आपकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। करके देख लो, अगर ना हो तो बताना, ठीक है ना। तो एक ये मैसेज है, और देखते हैं क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पर भी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, बट हम इसको नहीं लेके, ये वापस आएगा अगर आना चाहता है तो। डेथ का कार्ड, ये देखो एस ऑफ कप्स और ये रिसेप्टिविटी। सेम चीज़ बताई जा रही है इस पर कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर बहुत ज़्यादा है और आपको फील भी होती है। लेकिन होता है ना कि ये देखो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है ना, तो वो एक बार विश्वास उड़ जाता है, डगमगा जाता है और फिर से बनता है। क्यों? अच्छे कर्मास करके आते हो ना, तो मन बड़ा प्रसन्न होता है आपका कि मैंने बहुत कुछ कर लिया या मुझे संतुष्टि हो गई। ये देखो सपनों से बहुत डर रहे हो। ये देखो डरा हुआ दिल, दुखी दिल, व्हील ऑफ फॉर्चून। और क्या चाहिए गाइस? देखो एक कहता है ना कि एक मासूम बच्चा डर जाता है क्योंकि उसको फ्यूचर के बारे में पता नहीं ना, उसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर एक चीज़ कहूँ ना कि जितनी आपने लाइफ में अपनी लाइफ में कितनी भी पीड़ा भोगी होगी ना, यहाँ पर ये हाल है कि एक
बच्चे को कैसे सहलाकर चुप किया जाता है ना, जैसे उसके सर पर हाथ रखकर वो रोता हुआ होता है, उसको चुप कराया जाता है ना, उसको प्यार दिया जाता है ना। तो आपकी लाइफ में डेथ वाली सिचुएशन के बाद में आपको जिस चीज़ के लिए तैयार किया जाना था उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है बहुत प्यार से। आपका जो रास्ता है ना, ये आप सोच रहे हो कि आपको किसी बात की जानकारी नहीं है तो आपके लिए रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा जी। ये रास्ता आपके लिए आसान देखना यूनिवर्स खुद करेंगे, प्यार से, जैसा बताया ना, हाथ पकड़ के चलाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि रास्ता कब पार हो गया। और आपको इस रास्ते इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मैं सब चीज़ें संभाल सकती हूँ या मैं सब चीज़ें संभाल सकता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिससे मुझे डरने की ज़रूरत है या कोई बहुत भारी काम ना। सब चीज़ें लाइफ में आसान रहेगी आपके लिए और आसान लगने लगेगी लाइफ को जीना। सपोर्ट देखो यहाँ पर यूनिवर्स का खुद मिल रहा है और किसी न किसी थ्रू इंसान के रूप में ये आपको मिलेंगे, देखना, मतलब आपको सपोर्ट मिलेगा, ठीक है ना। आपकी लाइफ में यहाँ पर डेथ का कार्ड आना, यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, टर्न हो रही है ये सिचुएशन बिल्कुल एकदम। जहाँ एकदम भयंकर दुख था, एक घोर अंधेरी रात, वहाँ पर एक नए सवेरे की शुरुआत होना, ये वो सिचुएशन बताई जा रही है। तो आपकी लाइफ में अगर कोई सी परिस्थिति को लेकर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ दुख तकलीफ लग रही है आपको या फिर आपकी पीड़ा ख़त्म नहीं हो रही है, तो वहाँ पर यही कहूँगी कि एक नए चैप्टर की शुरुआत आपकी लाइफ में हो रही है जी। तो आपको दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है। और इसके संकेत आपको समय समय पर बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि वो आपके साथ हैं। लेकिन एक आपके साथ क्या सिचुएशन हो रही है कि आपका ध्यान उस बातों पर जा रहा है जो आपकी लाइफ में घटित हुई है, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हुई है उस तरफ आपका ध्यान जा रहा है, उस तरफ नहीं जो संकेत आपको दिए जा रहे हैं या थोड़ी मन में हलचल की जा रही है कि बच्चा अब लाइफ में अच्छा होने वाला है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा। ले जाया जाएगा जी कैसे? अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा है वहाँ पर, तो यूनिवर्स खुद ऐसे सिचुएशन क्रिएट करेंगे, आपको कोई ऐसी खुशी देंगे जिससे आपका ध्यान जाए उस ओर कि आपकी लाइफ अच्छी हो रही है, ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है। हम रीडिंग कर रहे थे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है और यहाँ पर 2 कार्ड ही ब्लेसिंग के आए हैं। अब इससे ज़्यादा क्या कन्फर्मेशन दूँ मैं? एक बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। अच्छे इंसान कौन है आपकी लाइफ में, बुरे इंसान कौन है, ये समझ आ रही है आप में। किसी तरीके का कोई इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और कोई गिफ्ट के रूप में कोई चीज़ आपको मिलने वाली है जिसका बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे थे। या आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ हो सकती है जिसका आप वेट कर रहे थे ना, ठीक है, वही चीज़ आपकी लाइफ में आपको गिफ्ट के रूप में यूनिवर्स दे रहे हैं बहुत जल्द। 4 की एनर्जी आई है यहाँ पर। हाँ तो जी डेफिनेटली देखो, ये संघर्ष वाली स्थिति तो आपकी लाइफ में बनी थी, एक बार टॉवर मोमेंट आया था, लेकिन चीज़ें वापस सुधरेगी, ठीक है ना। सब अच्छी हो रही है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक। ये जो सर्कल नया स्टार्ट हो रहा है ना, इस पर बिल्कुल फोकस बनाए रखो और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि आपकी ब्लेसिंग मुझ पर बनी रहे और मैं खुश रहूं और जो भी आपने मुझे इस धरती पर अपने काम के लिए भेजा है ना, उस काम को करने में मेरी मदद करना, मेरा सपोर्ट करना, ठीक है ना। और वो आपका दिया हुआ काम मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ, इतनी समझ मुझको देना। और अगर अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे उसकी माफ़ी देना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।